तो आइए देखते हैं, हमने लिए हैं दो एग्जाम्पल, और दो एग्जाम्पल हमने किस तरीके से लिए हैं, जैसा कि हमने आपको बताया सबसे पहले आपको चेक करना रहता है डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको करना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। उसके बाद जब आप फैक्टराइजेशन का रूल अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले चेक करते हैं कि जो आपका a और c का मल्टीप्लाई है, a मतलब क्या हो, जो आपका y स्क्वायर या फिर x स्क्वायर जो भी वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट, और जो c है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म। दोनों को मल्टीप्लाई अगर प्लस में आ रहा है तो कैसा रूल, और जब माइनस में आ रहा है तो कैसा रूल। तो हमने यहाँ पे लिया है, एक में माइनस में आएगा और दूसरे में प्लस में आएगा, तो हम दोनों की बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने कहा इस वाले की बात करते हैं। यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको निकालना है इसका डिस्क्रिमिनेंट। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, उसके पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पर a की वैल्यू क्या है। देखिए a क्या होता है, जो भी वेरिएबल है उसकी जो मैक्सिमम पावर है यानी x स्क्वायर या फिर y स्क्वायर, उसका जो कोएफिशिएंट है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसका कोएफिशिएंट 1। a की वैल्यू क्या हो गई 1, b की वैल्यू क्या हो गई -3। ध्यान रहे इसको आप 3 नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो हम इक्वेशन लिखते हैं उसको हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो हर जगह पे प्लस रहता है, इसका मतलब जो यहाँ पे आपका कोएफिशिएंट आ रहा है वो माइनस में है। तो b की वैल्यू क्या है 3, और जो आपका c है उसकी वैल्यू क्या है -54। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं हमारा डिस्क्रिमिनेंट, ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर, लिख देते हैं पहले b स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि क्या आ जाएगा, b की वैल्यू है -3, उसका स्क्वायर -4 इंटू a इंटू -54, ये हो गया। इसको कैलकुलेट करेंगे जब तो कितना आ जाएगा 9, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो -54 है इसका माइनस यहाँ से अगर हटा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और इनको मल्टीप्लाई करके तो कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, और 20 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 216। तो इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 225, और ये नोन है, आपको पता है कि 225 किसका स्क्वायर है 15 का। तो ये जो नंबर आया हमारे पास ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो अब हमारे पास आ गया, आपको पता चल गया कि अब हम इसका हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए हमने कहा अब क्या करते हैं, a और c का प्रोडक्ट करते हैं। a और c का प्रोडक्ट करेंगे, a इंटू c करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 इंटू -54, ये कितना आ रहा है -54। और हमने कहा जब इसका प्रोडक्ट माइनस में आएगा तो आपको कोई ऐसे दो नंबर चूज करने हैं जिनको आपस में सब्ट्रैक्ट करने पर b आ जाए, इसका मतलब ये जो 3 है ये आ जाए, और आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ जाए 54 आ जाए। तो हम देखते हैं अच्छा अगर आपको नहीं आता है तो आप क्या करेंगे 54 के फैक्टर्स निकाल लेंगे, वहां से आपको पता चल जाएगा। तो आप देखेंगे कि एक नंबर हो जाएगा 9 और एक नंबर हो जाएगा 6। जब आप 9 से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 3, और जब दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 54। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे फैक्टर करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से हमारा फैक्टराइजेशन स्टार्ट होगा। y स्क्वायर माइनस इस 3 के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 - 6 y -54, इधर हमारा इक्वल टू 0 चलता रहेगा। इधर क्या हो जाएगा y स्क्वायर, इसको आप अलग अलग कर देंगे 9y, और ये देखिए माइनस माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 6y, और ये कितना आ जाएगा 54 इक्वल टू 0। उसके बाद क्या करेंगे, यहां से देखिए इन दो टर्म में y कॉमन मिल रहा है आपको, ये हो गया y कॉमन, बचा क्या y - 9। उसके बाद यहां से देखिए आपको कुछ मिल रहा है कॉमन, तो 6 मिल रहा है, प्लस का 6, और जब प्लस का 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा y - 9। और एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पे y - 9 जो यहाँ आया, तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जो भी यहाँ ब्रैकेट में आपका फैक्टर आना चाहिए, जैसे y - 9 आया तो यहाँ पर भी y - 9 ही आना चाहिए, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। तो दोनों जगह पे सेम आना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए y - 9 इनमें दोनों में कॉमन है, तो हम यहाँ से जैसे इसमें कॉमन करेंगे y - 9, इधर हम y - 9 कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा y, और यहाँ क्या बचेगा +6, y +6 और इक्वल 0। तो हमारे फैक्टर्स मिल गए कौन कौन से, y - 9 और y +6 इक्वल 0। अगर आपको यहाँ से रूट भी निकालना हुआ तो आप इजीली y इक्वल क्या कैलकुलेट कर सकते हैं 9 और -6, ऐसे दोनों को एक बार 0 से इक्वेट करा देंगे। तो जब y - 9 को आप 0 से इक्वेट कराएंगे तो y को 9 आ जाएगा, y +6 को जब 0 से इक्वेट कराएंगे तो y की वैल्यू -6 आ जाएगी। ये तो रूट निकालने के लिए है, वैसे आपको यहाँ पे केवल फैक्टर सीखना था। तो फैक्टर जो होता है वो आपके मल्टीप्लिकेशन का जस्ट अपोजिट होता है, जस्ट अपोजिट। मल्टीप्लिकेशन में आप क्या करते हैं, आपको दो फैक्टर दिए जाते हैं, उनका प्रोडक्ट करके आप कोई पॉलिनोमियल बनाते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, एक पॉलिनोमियल दिया है, उस पॉलिनोमियल के क्या किया आपने फैक्टर कर लिए और ये आ गया। तो ये तो हुआ जब दोनों का प्रोडक्ट माइनस में आ रहा था। अभी हम क्या करेंगे, अब देखते हैं जब दोनों का प्रोडक्ट प्लस में आएगा तो इसके लिए भी सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालने की जरूरत है। उससे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम चूज करते हैं हमारा a क्या है,
ए है हमारा 6, बी क्या है 17 और सी क्या है यहाँ पर 5। तो सबसे पहले हम b कैलकुलेट करते हैं, तो b क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि क्या आएगा आपका 17 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा 289 और ये कितना हो जाएगा 6 5 जा 30 और 30 4 जा 120 और जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 169, और आपको पता है जो 169 है ये 13 का स्क्वायर है, तो 169 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ, हम इसका भी फैक्टर निकाल सकते हैं, हम इसका भी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो यहाँ फिर से वही प्रोसीजर, सबसे पहले हम a और c का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, a और c का प्रोडक्ट निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा 6 × 5 आ गया 30। अब यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, इस जब 30 आया, इस AC को हमने देखा 30 और ये प्लस में आया, तो अब क्या करना है आपको, कोई दो ऐसे नंबर चूज करने हैं जिनको हम जब आपस में प्लस करेंगे। अभी जब यहाँ पे माइनस में आ रहा था, ये -54 आया था, तो हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया था। अभी ये प्लस में आ रहा था, हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करने पर 17 आ रहा हो और प्रोडक्ट करने पर कितना आ रहा हो 30 आ रहा हो, ऐसे दो नंबर हम चूज करेंगे। तो अगर ऐसे नंबर चूज करने हैं तो आपको फिर से वही 30 के फैक्टर निकालने होंगे, और 30 के फैक्टर निकालने के बाद आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अब चलिए फैक्टर करते हैं, फैक्टर स्टार्ट करते हैं। आप लोग 30 के फैक्टर निकाल लीजिएगा, 30 के फैक्टर को आप लोग निकाल ही लेंगे। कैसे, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 15, फिर यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 5, और यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो इसके जो प्राइम फैक्टर आएंगे कौन कौन से, 2 3 एंड 5। तो फैक्टराइजेशन आप लोगों को आता है, आप वो सॉरी इसके छोटे फैक्टर करना। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या लिखा है, 6x² प्लस 17x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको हमको काउंट करना है, तो क्या करेंगे, इस 17x को कैसे ब्रेक करेंगे, 15 प्लस 2। जब 15 प्लस 2 करेंगे तो 15 प्लस 2 करने पे कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, और जब दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30। तो यही हम यहाँ पे लिखते हैं, तो 6x² प्लस 15 प्लस 2, इस 17 की प्लेस पे क्या कर दिया 15 प्लस 2, और आगे एज इट इज लिखते चले गए। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनको अलग अलग कर देंगे, 6x² प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5 इक्वल 0। इसको फिर से क्या करेंगे, इनमें दोनों में कॉमन चूज करते हैं। तो कॉमन तो एक x आपको दिख ही रहा है, उसके अलावा देख रहा है कि 6 और जो 15 है, हम देखते हैं इनका HCF क्या है, तो इनका HCF क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ से हम क्या करते हैं 3x कॉमन कर लेते हैं, तो बचेगा क्या, 3 कॉमन किया तो यहाँ बच गया 2, और एक x कॉमन कर लिया तो बच गया x, और उसके बाद x तो चला ही गया, यहाँ पे कितना बचा 5। उसके बाद यहाँ देखते हैं, यहाँ पर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि दोनों जो 5 और 2 है ये को प्राइम है और को प्राइम है, तो इनका HCF फिर GCD क्या आएगा 1। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इनका यहाँ पे 1 कॉमन करते हैं, और जो भी बचा वो 2x प्लस 5। और हमने एक चीज और आपको बताया है, हमेशा आपको ये देखना है कि जो यहाँ पे इस ब्रैकेट में बच रहा है वही यहाँ पर भी बचना चाहिए, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे 2x प्लस 5, यहाँ पर भी 2x प्लस 5 दोनों में कॉमन है, तो क्या करेंगे हम 2x प्लस 5, और इधर क्या बचेगा ये 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, यही हो गया आपका फैक्टर। और हमने कहा अगर आपको यहाँ भी जीरोस निकालने हैं तो क्या करेंगे, दोनों को जीरो से इक्वेट कर देंगे, और जब जीरो से इक्वेट कराएंगे तो जो आपकी x की वैल्यूज है वो कितनी आ जाएंगी, यहाँ से आ जाएगी -5/2, और यहाँ से आ जाएगी -1/3। तो यहाँ से आपको अगर जीरो फाइंड करने हो, यानी रूट हम बोलते हैं, तो जीरो या फिर रूट फाइंड करने हो तो इनको जीरो से इक्वेट करा देंगे, अदरवाइज हमको करना था फैक्टर, तो यहाँ पे हमारा फैक्टर कंप्लीट हो गया। तो आपने देखा कैसे हम लोग करते हैं फैक्टराइजेशन, और यहाँ पे फैक्टराइजेशन हमने सीखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, जिनको हम लोग ट्राइनोमियल भी बोलते हैं। अगली वीडियो में लेकर के आएंगे कि कैसे हम लोग, जैसे हमारा कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है तो उस क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे फैक्टराइज करेंगे, उसके लिए रूल, और उसको हम अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।